आज की कहानी आपकी कहानी, भारतीय रेल की कहानी। जरा सोचिए, साल 1853 है। बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन पर सैकड़ों लोग जमा हैं। उनके चेहरे आश्चर्य और उत्सुकता से भरे हुए हैं। एक तेज सीटी की आवाज गूंजती है और धुआं छोड़ती हुई एक विशाल लोहे की मशीन नजर आती है। जब ट्रेन चलना शुरू करती है तो चारों तरफ खुशी का माहौल बन जाता है। यह सिर्फ एक ट्रेन यात्रा नहीं है, यह उस बदलाव की शुरुआत है जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। स्वागत है भारतीय रेल की कहानी में, जहां इतिहास भावनाओं से जुड़ता है और लोहे से सपने साकार होते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण भूमि थी, लेकिन यात्रा के लिए मुश्किल। सड़कों की कमी थी, नदियां भरोसेमंद नहीं थीं, और यात्रा बेहद धीमी और कठिन थी। अंग्रेजों के लिए इतने बड़े देश पर शासन करना एक चुनौती था। इसका समाधान उन्होंने रेल के रूप में निकाला। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रेलवे नेटवर्क की योजना बनाई। यह भारतीयों की मदद के लिए नहीं, बल्कि कपास और मसालों जैसे सामानों को तेजी से बंदरगाहों तक ले जाने के लिए था। लेकिन पहली रेल लाइन बनाना आसान नहीं था। नदियों पर पुल बनाने थे, पहाड़ों में सुरंगें काटनी थीं, और मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां कामगारों को परेशान कर रही थीं। आखिरकार 16 अप्रैल साल 1853 भारत की पहली ट्रेन यात्रा हुई। 3 भाप इंजनों सुल्तान सिंध और साहिब ने 14 लकड़ी के डिब्बों को खींचा, जिनमें 400 यात्री सवार थे। यह ट्रेन बॉम्बे से ठाणे तक 34 किलोमीटर का सफर 1 घंटे से थोड़े ज्यादा समय में पूरा करती थी। जो इसे देख रहे थे, उनके लिए यह आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था और प्रगति का प्रतीक। रेलवे का निर्माण आसान नहीं था। हर पटरी एक इंजीनियरिंग चमत्कार और मानवीय संघर्ष की कहानी है। इंजीनियरों को घने जंगलों, खड़ी पहाड़ियों और उफनती नदियों का सामना करना पड़ा। भोर घाट के पुल और पश्चिमी घाटों की सुरंगें उस समय की इंजीनियरिंग प्रतिभा का प्रमाण थीं, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। हजारों मजदूर कठिन परिस्थितियों में सीमित उपकरणों और लगभग बिना किसी सुरक्षा के काम कर रहे थे। 1860 के दशक तक रेलवे ने कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास को जोड़ दिया। अंग्रेज इसे अपनी सफलता के रूप में देखते थे, लेकिन भारतीयों के लिए रेलवे एक आशीर्वाद और एक बोझ था। एक ओर यह जुड़ाव का माध्यम था, तो दूसरी ओर औपनिवेशिक नियंत्रण का उपकरण। क्या आप जानते हैं कि रेलवे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक मूक साथी बन गया था? महात्मा गांधी ने तीसरे दर्जे के डिब्बों में सफर किया, आम लोगों से जुड़ने और आजादी का संदेश फैलाने के लिए। ट्रेनों में क्रांतिकारी, पर्चे और विचार यात्रा करते थे, जिसने एक राष्ट्र को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। 1947 में यही रेल एक और दर्दनाक घटना का गवाह बनी, विभाजन। शरणार्थी ट्रेनों ने लाखों लोगों को हिंसा से भागने में मदद की, लेकिन ये ट्रेनें अक्सर त्रासदी और बिछड़ने की कहानियों से भर जाती थीं। इन यात्राओं ने देश के दर्द, सहनशीलता और पुनर्निर्माण की इच्छा शक्ति को दर्शाया। आजादी के बाद भारत ने अपने रेलवे को अपना बना लिया। सरकार ने नेटवर्क का विस्तार किया और इसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया। भाप इंजनों की जगह डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों ने ले ली, जिससे ट्रेनें तेज और अधिक विश्वसनीय हो गईं। तमिलनाडु का पंबन ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट प्रगति के प्रतीक बन गए। आज भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है। यह 70,000 किलोमीटर से अधिक पटरी पर चलता है और हर दिन लाखों लोगों को जोड़ता है। आधुनिकीकरण ने वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों और मेट्रो सिस्टम को जन्म दिया। जीपीएस से लेकर एआई आधारित शेड्यूलिंग तक तकनीकी प्रगति ने इसे और अधिक कुशल बना दिया है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय रेल की खूबसूरती, उसकी चाय वाले वेंडर्स और पहियों की ताल अब भी वैसी ही बनी हुई है। रेल सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, यह कहानियां सुनाती हैं। इसने क्रांतिकारियों और शरणार्थियों, व्यापारियों और सपने देखने वालों, परिवारों और प्रेमियों को एक साथ जोड़ा है। यह अनगिनत विदाई और मिलन, हंसी और आंसुओं की गवाह है। तो अगली बार जब आप ट्रेन की सीटी सुने, तो एक पल ठहरें और सोचें। हर पटरी की अपनी एक कहानी है,
आपकी कहानी क्या है? हमें कमेंट्स में बताएं, क्योंकि भारतीय रेल सिर्फ यात्रा का माध्यम नहीं है, यह जुड़ाव, सहनशीलता और एक देश की धड़कन है। अगर ऐसी कहानियां आपको पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।